स्वागत है, प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्युद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्ण विष्णुवंशः प्रदीप। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुगुदास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जननी कल शाखारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलग निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधे रानी की जी के युगल चरणारि विंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति एवं भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत की भागीरथी में अगायित होंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। आइए अब हम सभी कथा में प्रवेश करें। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि पिछले वक्तव्य में हमने सप्तम स्कंद के अंतर्गत कथाओं का श्रवण किया था। आइए अब हम सभी अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। श्री शुक मनवंतर कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं मनवंतराणि सद्धर्म, प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाले मनुष्य मनु तथा सनातन धर्म सत्पुरुषों के सत्पुरुषों के संतों के धर्म का वर्णन जिसमें किया गया है उसे मनवंतर कहते हैं। अब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव मैंने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। अब आप अन्य मनुओं का वर्णन सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 14 मनु होते हैं। इस समय 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु स्वयंभू मनु हुए हैं और दूसरे अग्नि के पुत्र स्वरोचित मनु, तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम और मनु हुए हैं। चौथे उत्तम के भाई तामस मनु हुए हैं और इस मनवंतर में भगवान श्री हरि अवतार धारण करके ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की है। फिर राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव गजेंद्र तो एक पशु था, भगवान के प्रति उसकी इतनी भक्ति कैसे हुई? तो और भगवान श्री हरि ने किस प्रकार उसकी रक्षा की, यह सब बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं आसीद गिरिवरो राजुं स्त्रीकूट इति विश्रुता शिरोधेनामृता श्रीमन्यो जनायुत मुच्छिता। परीक्षित क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नामक विशाल पर्वत था, जिसकी गुफाएं कंदरा में अनेकों देवता साधु संत महात्मा अनेकों सिद्ध चारण भ्रमण करते थे। उसी पर्वत की तलहटी में एक विशाल गजेंद्र अपनी हाथी एवं हथिनियों के साथ निवास करता था।
वह इतना बलवान था कि उसकी मादक गंध से ही सिंह आदि बड़े बड़े जीव, हिंसक प्राणी उससे वन से भाग जाते थे। एक दिन गर्मी के समय में दोपहर में उसे जोर से प्यास लगी। वह अपने साथी हाथियों हथनियों के साथ पानी पीने गया। वहां पर उसने जल पिया और स्नान किया। निश्चिंत होकर स्नान करने लगा। अपनी सूंड में जल भरकर अपने पुत्रों को पानी पिलाने लगा और उनके साथ क्रीड़ा करने लगा, यानी खेलने लगा। और उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो गजेंद्र ने सोचा कि होगा कोई छोटा जीव। वह ये नहीं जानता होगा कि वो गजेंद्र, परंतु अब गजेंद्र को क्या पता। अब गजेंद्र अपने आप को छुड़ाने लगा और अपने पैर को नहीं छुड़ा सका। तो उसके साथी उसकी सहायता करने लगे। जब वह भी छुड़ाने में सामर्थ नहीं हुए तो अभी सभी साथी भाग वहां से गजेंद्र को छोड़कर वहां से भाग गए। और गजेंद्र ने विचार करने लगा कि मैंने तो इनकी कितनी मदद की, परंतु जब इनकी बारी आई तो हम मुझे छोड़कर चले गए। अनेकों वर्षों तक गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा। कभी ग्राहक को जल में कभी गजेंद्र ग्राहक को जल से बाहर खींच लाता और कभी ग्राह गजेंद्र को जल में खींच लाता। ग्राह जलचर प्राणी था तो इसीलिए उसकी जलचर प्राणी था, इसलिए जल में रहने के कारण उसकी शक्ति बढ़ गई। और गजेंद्र को लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। उसी समय उसको भगवान का स्मरण आया और वह भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय यदि बीजाय परेशयामि धीमहि। गजेंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान का जो नाम रूप से रखने वाले ब्रह्मा आदि देवता भी उसकी सहायता के लिए नहीं आए। परंतु श्रीहरि से गजेंद्र की पीड़ा देखी नहीं गई। और भगवान भोजन की थाल छोड़कर खड़े हो गए। और माता लक्ष्मी ने जब भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ? हाथों कमला ने सुनी गजराज। भगवान श्री हरि को इतनी तीव्रता थी कि हाथी का हाथ माँ लक्ष्मी ने सुना, परंतु जितनी देर में वह थी बोलते उतनी देर में वह गजेंद्र के पास पहुंच गए। गजेंद्र ने जैसे ही भगवान श्री हरि को देखा तो विचार करने लगा, रत्नाकरस्तव पत्नी रत्नाकरस्तव गृहं पत्नी च पद्मा देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभीरवाम नयना हतमानसाय दत्तम मनो में यदुपते कृष्ण गृहाण। अगर मैं इन्हें रत्न प्रदान करूं तो रत्नाकर समुद्र इनका निवास स्थान है। यदि मैं इन्हें धन समर्पित करूं तो धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी इनकी पत्नी है। इसलिए मैं इन्हें क्या दूं? तो फिर गजेंद्र को स्मरण आया कि भगवान के पास मन नहीं है, क्योंकि मन तो उन ब्रज कुमारियों ने चुरा लिया है। इसलिए गजेंद्र ने अपना मन रूपी पुष्प सुमन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि ने जैसे ही गजेंद्र की पीड़ा देखी तो गरुड़ से कूद पड़े और गजेंद्र को पकड़कर उसे जल से बाहर निकाला और ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कराया। यह देखकर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री हरि भगवान की जय।
आई अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व जन्म में यह ग्राह हुहु नामक गंधर्व था। जब नदी में कोई स्नान करने आता तो जल के नीचे से डुबकी लगाकर आता तो पैर पकड़ वह उसका पैर उनके पैर पकड़ लेता था, डरा देता था और हंसता, उनको डरा देता और वह खुद हंसने लगता। एक दिन जब देवल ऋषि का उसने देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, जिससे देवल ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम ग्राह बन जाओ। तब हुहु गंधर्व ने देवल ऋषि के चरण पकड़ लिया और क्षमा मांगी। देवल ऋषि ने कहा, इसी प्रकार तुम पैर पकड़ते रहना। जिस किसी दिन तुम किसी भक्त के पैर पकड़ लोगे, उसी दिन इस ग्राह योनि से मुक्त हो जाओगे। आज ग्राह ने भक्त गजेंद्र का पैर पकड़कर ग्राह गजेंद्र से पहले ही मुक्त हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्युम्न नाम का राजा था। वह अपना राज्य पाट छोड़कर वन में चला गया और वहां उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बढ़ा ली और महात्माओं का वेश धारण कर लिया और भगवान का भजन करने लगा। शिष्य मंडली के साथ एक दिन अगस्त मुनि पधारे। उन्हें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि जिससे उसको उनका स्वागत न करना पड़े। त्रिकालदर्शी अगस्त्य मुनि समझ गए यह समाधि का ढोंग रच रहा है, तो श्राप दे दिया कि राजन, तुम गज के समान बैठे हो, जाओ तुम गज हो जाओ। आज भगवान ने इस गजेंद्र को भी मुक्त कर दिया। बोले श्री हरि भगवान की जय। अब परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, श्री सुखदेव जी को बताते हैं कि परीक्षित, पांचवें तामस के भाई रैवत हुए, छठवें चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। इस मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा कराकर अब देवताओं को अमृत पिलाया। अर्जित, कच्छप और मोहिनी आदि अनेकों अवतार हुए। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, भगवान ने किस प्रकार समुद्र मंथन करवाया और कौन कौन से रत्न राशि समुद्र से निकले, यह सब बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदा दुर्वासः शापत सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपा निःसृकान् निःसृकाश्च चावस्त्र वस्तत्र नेषुरीज्यादय क्रिया। परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करके वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने देवराज इंद्र को देखा तो भगवान की प्रसादी माला उन्हें भेंट की, परंतु इंद्र ऐश्वर्य के मद में इतना अंधा था कि उसने वह माला ऐरावत यानी कि अपने हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत ने वह माला अपनी सूंड से निकाली और पैरों से कुचलने लगा। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जा, तुझे अपने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान है, तो जल्द ही तू अपने ऐश्वर्य से च्युत हो जाएगा। यह बात जब दैत्यराज बलि को पता चली तो उसने दैत्यों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और त्रैलोक्य में अपना राज्य जमा लिया। दुखी देवता भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, तुम सभी दैत्यों से संधि कर लो। देवताओं अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। हाँ, काम निकलने के बाद ही मूषक न्याय का आश्रय ले सकते हो। यानी कि जब काम निकल जाए तो फिर उनसे बात मत करना। मूषक न्याय का फिर प्रभु
देवताओं ने कहा, प्रभु अहिंसक न्याय क्या है? भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, एक सपेरा था। उसने अपनी पिटारी में कई दिनों से एक सांप को बंद करके रखा था। एक दिन उस पिटारी में कहीं से एक चूहा आ गया और सांप को चूहे ने देखा चूहे ने सांप को देखा तो कहा, मामा जी, यह सपेरा दुष्ट है, हम दोनों को मार डालेगा। कई दिनों से मुझे बंद करके रखा है, कुछ खाने को भी नहीं देता। इसलिए तुम अपने नुकीले दांतों से इस पिटारी को काट दो, जिससे हम दोनों यहाँ से निकल कर भाग जाएंगे। चूहे ने कहा, तुम हमारे शत्रु हो, बाहर निकलकर हमें खा जाओगे। तब सांप ने कहा, मैंने व्रत रखा है, अब मैं चूहा नहीं खाता। यदि खाता तो होता तो कब का तुम्हें खा जाता। तो चूहे सांप की बात में आ गया और उसने पिटारी को काट दिया। सबसे पहले उससे सांप बाहर निकला और बाहर कुंडली मारकर बैठ गया और चूहे को फट से निगल गया। और उसने अपनी भूख भी मिटा ली और पिटारी से मुक्त भी हो गया। देवताओं, इस प्रकार असुरों से संधि करो। इस प्रकार तुम असुरों से संधि कर लो। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को नेति बनाओ। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करो, क्योंकि क्रोध करने से कुछ नहीं होता और शांति से सब काम बन जाता है। भगवान की बात मानकर देवता दैत्य राजावली के पास गए और दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, परंतु समुद्र तक ले जाने में असमर्थ हो गए। तो देवताओं ने भगवान का स्मरण किया और उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर अजीत भगवान का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले अजीत भगवान की जय। उन्होंने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और सागर में स्थापित कर दिया। देवता और असुर दोनों वासुकी नाग के पास गए और अमृत दोनों देने का लालच देकर वासुकी नाग को मंदराचल की बनने को मना लिया। और जब वासुकी नाग की रस्सी बन गई तो देवता सर्वप्रथम मुख पकड़कर खड़े हो गए। तो दैत्यों ने जब यह देखा तो कहने लगे, सांप का जो पूंछ वाला भाग है वह अशुभ माना जाता है और हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। बड़ी बड़ी मिसालें भी हमने कायम की हैं, इसलिए हम पूंछ वाले भाग को कदापि नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने मुख छोड़ दिया और पूंछ की ओर आकर लग गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो भार की अधिकता के कारण मंदराचल पर्वत पृथ्वी पर धंसने लगा और उस समय कच्छप अवतार धारण करे भगवान ने उसे अपनी ही पीठ पर धारण कर लिया। बोले कच्छप भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है सौम्या जी, प्रभु कृपा बनी रहे। ठीक है, प्रवचन आपका ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप जैसे जैसे एक होता है ना, थोड़ा सा अ, रुक जाना ऐसा हो जाता है। जैसे अ, प्रवचन करते करते कई जगह पर ये ऐसे ऐसे होने लगता है। उसको मतलब शब्द को एकदम स्पष्ट रखिए, पूरे वक्तव्य को। बीच में आवाज को खींचना या थोड़ा सा उसमें रुकावट आ जाना, ऐसे नहीं करना है। जैसे कई जगह रुकना जैसे हो जाता है। आप बोलती तो बहुत अच्छा है ना। जैसे आइए हम गजग्राह की को ऐसे थोड़ा कहीं कहीं खींच देती हैं। तो ये वक्ता की जो वाणी होना चाहिए एकदम स्पष्ट होना चाहिए। थोड़ा सा अगर कोई शब्द नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, उसको मुख से मत बोलिए, लेकिन जब भी बोलिए तो एकदम स्पष्ट बोलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रुकावट हो रही है, ठीक है ना। ये
ध्यान दीजिएगा इस पहलू को, तो हम हमको विश्वास है कि थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, बाकी और अच्छा वक्तव्य था। आप हम समझा पा रहे हैं कि नहीं, वो कैसे कथा कर रही हैं आप? जैसे अभी आपने कहा कि आइए हम जो है गजग्राह के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण करते हैं, तो ग्राह कौन थे पूर्व जन्म में। और यहाँ पर कहीं कहीं पर एकदम थोड़ा सा बोलते बोलते हल्का सा उसको रुकावट आ जाती है, वहां पर शब्द को खींचने लगती हैं आप। रुकावट आ जाए तो वहां रुक जाना है, जब भी बोलना है स्पष्ट बोलना है। कैसे हुआ था ये, ऐसे करके कोई कोई आवाज खींच जाती है, वो आवाज खींचना नहीं चाहिए, ठीक है। जी या रुक, गुरुजी। हाँ, बीच में कटना नहीं चाहिए आवाज। बाकी ठीक है।